Hey everyone, welcome to DB Conceptica. I hope you are doing very well. Today's in this video I'll be telling you about the logistic population growth. पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें क्या था कि कोई लिमिटिंग फैक्टर्स नहीं थे, वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो अबंडेंट थे, तो जो है पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करते जा रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे जे शेप कर्व आ रहा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। Charles Darwin recognized this fact in his description of the struggle for existence, which states that individuals will compete with members of their own or other species for limiting resources. चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया था कि उनकी जो स्ट्रगल फॉर रेजिस्टेंट डिस्क्रिप्शन था उसमें ये बताया था उन्होंने कि जो नेचुरल में जो है जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, मतलब लिमिटेड मात्रा में रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं वहाँ पे। तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रिसोर्स के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके शेल्टर के लिए compete करना होता है उनके खुद के इंडिविजुअल से, मतलब सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल से, दैट इज़ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और जो अदर स्पीशीज़ हैं उनसे दैट इज़ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, this population size, which is determined by the maximum population size that a particular environment can sustain, is called the carrying capacity. ये जो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, इस पॉपुलेशन में क्या होता है कि एक मतलब हर एक जो पॉपुलेशन है ना उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने मेंबर्स को, कितने इंडिविजुअल्स को कैरी कर सकता है, और वहाँ पे किस हद तक ग्रोथ हो सकती है उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जैसे एक सिटी है, कोई न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिटी है और कोई पुरानी सिटी है जो 10-20 साल पहले से बनी है। ठीक है, तो जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिटी है उसमें जो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे और वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स रह सकते हैं और वहाँ पे ग्रोथ जो है वो जल्दी होगी। ठीक है, लेकिन जो पहले से बनी हुई सिटी है वहाँ पे क्या होता है कि अब उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी या बाहर से कोई इंडिविजुअल्स नहीं आ सकता, और उनके जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है वो भी अब कम है। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में क्या आता है कि एस शेप कर्व आता है यहाँ पे। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को वर्लहंड-पेल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं, और एस शेप कर्व हो गया। वर्लहंड-पेल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो फॉर्मूला था वो वर्लहंड-पेल्ड ने दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रियल सिचुएशन होती है, मतलब जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो एक्चुअल में होते हैं, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल था वो एक हाइपोथेटिकल था। ठीक है, मतलब वहाँ पे अबंडेंट मात्रा में जो रिसोर्सेज थे वो था और लिमिटिंग फैक्टर्स कुछ नहीं थे वहाँ पे, तो ये एक हाइपोथेटिकल हो गया। जो एस शेप कर्व है और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है ये एक रियल सिचुएशन होती है, और यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मतलब लिमिटेड मात्रा में रिसोर्स प्रेजेंट होते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए या किसी पॉपुलेशन के लिए, और यहाँ पे ग्रोथ भी जो है लिमिटेड होती है। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी इज़ नॉट फिक्स बट वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्पेस एंड टाइम। यहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो फिक्स नहीं होती है, बट स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग ये वेरी करते रहती है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय प्रेडेटर्स, कॉम्पिटिशन एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है प्रेडेटर्स पे, और जो कंपटीशन है उस पे, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उन पे। ठीक है, द फैक्टर्स विच लिमिटेड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एट एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो जो फैक्टर्स हैं जो लिमिट कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस फॉर द पर्टिकुलर ग्रोथ, पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो एज इट इज़ रीच कैरिंग कैपेसिटी। जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ में, ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी में जाते जाते मतलब स्लो होते रहती है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा तब होती है जब कैरिंग कैपेसिटी हाफ होती है, k/2 कैरिंग कैपेसिटी होती है, उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, population grow the growth rate of population, that is dn upon dt equal to r max k minus n upon k into n। यहाँ पे k माइनस एन जो है वो नंबर ऑफ मोर इंडिविजुअल्स कैन बी एडिड इन द पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी अभी है और जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये बता रहा हो
के माइनस एन अपॉन के क्या होता है, स्टिल अवेलेबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब अभी यहाँ पे स्पेस है पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन के ग्रोथ के लिए। इफ़ एन इज़ मोर स्मॉलर देन के, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स कम हैं देन के, तो जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल होगा, मतलब यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत कम है, तो यहाँ पे ग्रोथ जो है जल्दी होगी, ठीक है। इफ़ एन इक्वल टू के, मतलब कैरिंग कैपेसिटी जितनी है नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी उतने ही हैं, मतलब अब वहाँ पर नहीं आ सकते हैं, देन के माइनस एन अपॉन के इक्वल टू ज़ीरो, के माइनस एन दैट इज स्टिल अवेलेबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, अब यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ अचीव्ड एट द हाफ कैरिंग कैपेसिटी, जो मैंने पहले बताया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा तब होता है जब किसी पॉपुलेशन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो हाफ होती है, के बाई 2 होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। पॉपुलेशन विद ग्रेटर वैल्यू ऑफ आर विल रीच के मोर रैपिडली देन विद, अगर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा तो रैपिडली जो है कैरिंग कैपेसिटी को रीच करेगा, ठीक है, अगर लेस होगा तो कम, मतलब स्लो रीच करेगा। ग्राफ देख सकते हैं जो कि एस शेप का है, यहाँ पे क्या होता है टाइम और पॉपुलेशन साइज में ग्राफ लिया गया है, तो फर्स्ट में क्या होता है स्टैबलेटिंग फेज होती है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज कि वो ग्रोथ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, और लॉग फेज में क्या होता है यहीं पे हाफ कैरिंग कैपेसिटी है लॉग फेज में ही होती है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, फिर आती है कैरिंग कैपेसिटी और फिर हाफ कैरिंग कैपेसिटी से कैरिंग कैपेसिटी की ओर जाते जाते ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज डी एन अपॉन डी टी इंटू वन अपॉन एन इक्वल टू आर मैक्सिमम इंटू वन माइनस एन अपॉन के, हेयर एन इज पॉपुलेशन ग्रोथ, डी एन अपॉन डी टी इज द रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज, K is carrying capacity and R maximum is intrinsic rate of increase, मतलब किसी इंडिविजुअल के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, वो जो है रेट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो R मैक्सिमम बोलते हैं इसे, ठीक है। Above equation for logistic growth was formulated by Warhurst in 1838, जो ये इक्वेशन है ये वर्हर्स्ट पील ने दिया था 1838 में, तो इनके नाम से ही जो है इसे वर्हर्स्ट पील ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, इस इक्वेशन को लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन कहते हैं। द इक्वेशन रिटन इन सेवरल वेज, हम इस इक्वेशन को जो है सेवरल वेज में लिख सकते हैं, लाइक मेन इक्वेशन जो है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर मैक्स एन इंटू के माइनस एन अपॉन के, ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर मैक्सिमम एन के अपॉन के माइनस आर मैक्सिमम एन स्क्वायर अपॉन के, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर मैक्सिमम एन माइनस आर मैक्स अपॉन के इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एन अपॉन डी टी आर मैक्सिमम एन के माइनस एन अपॉन के, ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर मैक्सिमम एन को हमने ले लिया होल, ठीक है, अब हम के अपॉन के माइनस एन अपॉन के, ठीक है, और आर मैक्सिमम एन के माइनस एन अपॉन के, ठीक। इन सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व दैट इज एस कर्व द पॉपुलेशन इंक्रीज स्लोली एट फर्स्ट में क्या होता है पॉपुलेशन जो है स्लोली इंक्रीज, ग्राफ जो है ऐसे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है पहले जो पॉपुलेशन है वो इस्टेब्लिश हो रही है और स्लोली जो है इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और इस्टेब्लिश फेज, ठीक है, यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन ग्रो होने के लिए इस्टेब्लिश हो रही है और प्रिपेयर हो रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। सेकंड है द पॉपुलेशन इंक्रीज मोर रैपिडली, और यहाँ पे जो ये है यहाँ से यहाँ तक का जो है जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली ग्रो कर रही है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है यहीं पे होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी हाफ होती है, तो इसको बोलते हैं लॉग फेज। थर्ड है
देन द ग्रोथ स्लो डाउन एज इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज इन परसेंटेज। अब इसके बाद क्या होता है कि जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट आ जाते हैं, यहाँ पे प्रेडेटर्स आ जाते हैं और कंपटीशन होने लगता है, रिसोर्सेज कम होने लगते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है ना वो स्लो होने लगता है, स्लो डाउन होने लगता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज। When k reach at constant value or upper asymptote of S curve called maximum carrying capacity। अगर ये ग्राफ है, अब k जो है यहाँ पे चली गई, मतलब ये ग्रोथ जो है यहाँ तक हो गई है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा आप यहाँ पे इंडिविजुअल से नहीं रह सकते और यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकती है। एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीज द कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाइज। जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है, जो कंपटीशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब आपस में compete करने लगते हैं ये, ठीक है। इन एडिशन द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कैन रिड्यूस द इन्वायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी। और क्या होता है कि अगर एक्यूमुलेशन हो गया वेस्ट प्रोडक्ट का, जो पॉपुलेशन है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन हो रहा है उस पॉपुलेशन में, एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी जो है रिड्यूस होगी इससे, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडर ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर वहाँ पे ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो बायोटिक पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होता है। बायोटिक पोटेंशियल यानी कि जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है किसी एक ऑर्गेनिज्म की, वो जो है मैक्सिमम होती है तब जब वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑप्टिमम हो, ठीक है। एनी काइंड ऑफ रिसोर्स इम्पोर्टेंट टू स्पीशीज सर्वाइवल कैन एक्ट एज अ लिमिट। एनी काइंड ऑफ रिसोर्स क्या करते हैं वहाँ पे, जो सर्वाइवल स्पीशीज़ हैं उनके लिए एज अ लिमिट एक्ट करते हैं, ठीक है। Limited quantities of these resources result in competition between members of the same population or intra-specific competition। ये जो लिमिटेड क्वांटिटी है रिसोर्सेज की, तो इनकी वजह से जो पॉपुलेशन में कंपटीशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब ये अपने रहने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए वहाँ पे कंपटीशन करने लगते हैं, जिससे बोलते हैं, अगर सेम स्पीशीज़ में कंपटीशन हो रहा है तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। However, the population size increase the competition intensify। अगर पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा तो वहाँ पर जो लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाएंगे और जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन भी इंटेंसिफाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो जब कैरिंग कैपेसिटी हाफ होती है तब जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद कैरिंग मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँचते पहुँचते ये जो है रेट जो है स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। Reaching the maximum value at the population size, that is n equal to k upon 2, called the inflection point। जब मैक्सिमम वैल्यू होती है पॉपुलेशन ग्रोथ की, कहाँ पे, वहाँ पे जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी हाफ होती है, ठीक है, तो उससे बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एंड डिक्रीज एट इज अप्रोच द कैरिंग कैपेसिटी। और ये कैरिंग मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी तक बढ़ते बढ़ते जो है डिक्रीज होने लगता है ग्रोथ रेट, ठीक है। यहाँ पे हम कर्व ले रहे हैं जो आर मैक्सिमम है और जो पॉपुलेशन साइज़ है उसके बीच, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे आर मैक्सिमम है, मतलब रेट ऑफ पर कैपिटा रेट जो है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी हाफ होगी और कैरिंग कैपेसिटी फुल तक आने तक जो रेट है डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी एन अपॉन डी टी हो गया ज़ीरो, मतलब रेट यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है पूरा, और फुल कैरिंग कैपेसिटी आने के बाद यहाँ पे रेट जो है ज़ीरो हो गया, मतलब अब उसके बाद वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। थैंक यू।